फ्रेंड कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर हमारा है 9। रेडी? चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स, और उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। रेडी? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at top of a 20 meter high। यानी यहाँ कुछ दिया गया हुआ है, देखो आप पहले। रेडी? फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, समझ लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है। ग्राउंड एंड टॉप ऑफ द एलिवेशन of bottom and top of the transmission tower fixed at the top at 20 meter high building। यानी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये देखो मैंने बिल्डिंग ड्रॉ कर दी, इसकी हाइट दी गई हुई है 20 मीटर। रेडी? ये हाइट दी गई हुई 20 मीटर, और इसके ऊपर एक टावर रखा गया हुआ है, लाइक दैट। एक टावर है, इसे टावर कह देता हूँ। उसके टॉप से एंगल बन रहा है, एक एलिवेशन एंगल, और एक टॉप टावर के ही बॉटम से एक एंगल बन रहा है। एक टॉप ऑफ द टावर एंड बॉटम ऑफ द टावर, दो एंगल बन रहे हैं। रेडी? ये समझ लो कि हमने टावर ड्रॉ किया हुआ है। रेडी? ये हाइट ऑफ द टावर है 20 मीटर, ये है 20 मीटर। रेडी? ये टावर है, ये पूरा जो मैंने यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा है वो टावर है। रेडी? टावर कैसे ड्रॉ करता हूँ, हो गया हमारी फिगर। रेडी? ये टावर है, सॉरी ये है टावर। रेडी? ये टॉप ऑफ द टावर, ये बॉटम ऑफ द टावर, और ये है हमारी बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। डन? ये हो गई फिगर। और हमें क्या आ गया है, एलिवेशन एंगल। तो टॉप ऑफ द एंगल है वो है 60, और बॉटम ऑफ द टावर जो एंगल बन रहा है वो है 45। हियर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, इसका नाम दे दे तो ABCD। हाइट ऑफ द टावर AB फाइंड करना है, तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी AB फाइंड करना है। रेडी? देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, BC इज इक्वल टू 20 मीटर, वो दिया गया हुआ है। डन? देन मेजरमेंट एंगल C was 90 डिग्री, एंड हियर फर्स्ट जो बड़ा एंगल बन रहा है उसे θ1 is 60 डिग्री, एंड सेकेंड जो छोटा एंगल बन रहा है वो 1045 डिग्री, θ2। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? ऐसे आप सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। रेडी? चलो अब क्या करना है हमें वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ट्राइंगल ADC है, हमें इतना चाहिए हमें कितना चाहिए AB। तो हमारे पास अगर पूरी AC की वैल्यू होगी, उसमें हम BC की वैल्यू कट कर देंगे, तब ये भी मिल जाएगा ना। रेडी? तो हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर AB ढूंढने के लिए ये पूरे यानी कि AC अगर है हमारे पास, उसमें से मैं BC निकाल दूँ, जो ऑलरेडी है हमारे पास BC, सिर्फ हमें ऐसे ही ढूंढना है, तो हमें एज इट इज AB मिल जाएगा। रेडी? इट इज वेरी सिंपल। रेडी? सो नाउ वी फर्स्ट फाइंड द AC, देन वी डू दैट। अब हमें क्या करना है, AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए हमें ये साइड की वैल्यू होनी ज़रूरी है, तो ये साइड की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले इस साइड की वैल्यू ढूंढेंगे, तो इजीली AC मिल जाएगा। रेडी? चलो यहाँ पर दो एंगल लेने पड़ेंगे, याद रखना। रेडी? तो पहले यहाँ पर लेता हूँ इन ट्रायंगल BCD, पहले छोटा ट्रायंगल लेता हूँ इन ट्रायंगल BCD। मेजरमेंट एंगल C 90 डिग्री। आई बात समझ में?
सी 90 डिग्री है एंड थीटा क्या है, थीटा बन रहा है 45। ये बात समझ में, थीटा बन रहा है 45, तो थीटा टू वॉज 45 डिग्री, स्मॉल एंगल है इसलिए। रेडी, तो वी यूज ऑफ हियर टेन थीटा की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ से देखो ऑपोजिट क्या है, बी सी, इस ट्रायंगल की बात की थी इसलिए इसका ऑपोजिट बी सी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बी सी, और एडजेसेंट, तो यहाँ से देखो इसका एडजेसेंट सी डी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सी डी। एंड थीटा क्या है 10 45, बी सी की वैल्यू हमें दी गई थी 20 और सी डी की वैल्यू एब्सेंट है तो उसे ढूंढनी है। 10 45 यानी कि टेबल में देखोगे तो 10 45 यानी कि 120 है ऑन सी डी इधर चला जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या मिल गया हमें, ये क्या मिल गया 20, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, जो मिला है वो हमें इसकी वैल्यू मिली। रेडी, 20 मीटर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की। हाउ कैन वी फाइंड इट, नाउ वी यूज ऑफ एंगल ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी is right angle because here measurement angle C is 90 degree, that reason ACD is right triangle। रेडी, और C एंगल है वो राइट एंगल है हमारा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। सो वी यूज ऑफ ACD एंड वी फाइंड दैट AC। हियर वी यूज इन ट्राइंगल ACD, हम एंगल ACD ट्राइंगल यूज करेंगे। तो ACD ट्राइंगल में मेजरमेंट एंगल C वाज 90 डिग्री हमारे पास। अब तो CD हमें मिल गया था 20 मीटर, AC चाहिए, तो यहाँ से देखोगे तो वी यूज ऑफ थीटा 1 क्योंकि 60 डिग्री, क्योंकि टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री बना रहा था इसलिए। रेडी, तो tan थीटा की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ से देखोगे तो ऑपोजिट क्या बनेगा पूरा AC, एडजेसेंट क्या बनेगा DC। डन, आई बात समझ में। तो थीटा 2 यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, सॉरी थीटा 1, tan थीटा 1 यानी tan 60। ABC की वैल्यू तो एज इट इज है और DC की वैल्यू 20। tan 60 यानी √3 इज इक्वल टू AC अपॉन 20। रेडी, 20 इधर जाएगा तो AC इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। डन, AC इज इक्वल 20 √3 मीटर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी, समझ में आ गई बात पूरी अच्छी तरीके से। वी नो दैट AC एंड वी नो दैट CD, वी नो दैट AC और वी नो दैट BC, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट एट वैल्यू ऑफ AB। अंडरस्टूड व्हाट आई से। चलो अब AB की वैल्यू फाइंड करनी, हाउ कैन वी फाइंड इट। तो हाइट ऑफ टावर AB, यहाँ पर AC में से अगर BC निकाल दूँ तो AB मिल जाएगा। तो यहाँ से AC माइनस BC, AC की वैल्यू आपको पता है 20 √3 और BC की वैल्यू आपको भी पता है 20, इन दोनों में से कॉमन 20, तो आंसर आ गया √3 - 1 मीटर। मीटर का मैंने नाम लिखा है हियर, हाइट ऑफ टावर AB is equal to 20 √3 - 1 मीटर। अगली बात समझ में, लास्ट में यहाँ लिखना है हियर द हाइट ऑफ द टावर इज 20 इन मल्टीप्लाई √3 - 1। डन, आगे बात समझ में। ये पूरा क्वेश्चन इजी था। रेडी, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूँ, तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत हो तो पूछ लेना। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे हम लोग। चलो, क्या है क्वेश्चन। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी कि हम ये दैट, ये पेडेस्टल है, इसको मैं पेडेस्टल बोल देता हूँ। रेडी, फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। ये पेडेस्टल है, इसकी स्टैच्यू ऑन स्टैंड, यहाँ पर एक स्टैच्यू है, समझ लो कि ये स्टैच्यू है। अच्छी तरीके से दौड़ रहा हूँ यानी आपको मज़ा आएगा। देखो स्टैच्यू ऐसा है, बोलना मत कि किसका है, मैं नाम नहीं दे पाऊँगा। रेडी, फिगर मेरी थोड़ी सी ऐसी रहेगी। देखो स्टैच्यू की हाइट है 1.6 मीटर। डन, आई बात समझ में। ये
1.6 meter tall stand on the top of pedestal of point on the ground. The angle of elevation top of the statue, यानी top of the statue यानी ये और elevation मिल रहा है ग्राउंड का, top of the statue is 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री top of the tower. Then and from the angle of elevation of the top of the pedestal, top of the pedestal यानी pedestal का top ये होता है 60 डिग्री बना, top of the pedestal angle was 45 डिग्री, तो यहाँ को कम हो जाएगा, इसका एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है. रेडी. pedestal is 45. फाइंड द हाइट ऑफ द pedestal, यानी हाइट ऑफ द pedestal यानी ये हमें मांगने को कहा है. रेडी. तो अब नाम दे देता हूँ, ये टॉप ऑफ द स्टेच्यू ए, pedestal top B and pedestal down C, and that our point is B D. Understood? Then student, आई बात समझ में. चलो अब क्या करना है, पेन लिख रहा हूँ सब. हमें पेडेस्टल की हाइट ढूंढनी है, हाइट ऑफ स्टेच्यू, इसे कहेंगे ए बी. ये है 1.6 मीटर हाइट ऑफ पेडेस्टल. पेडेस्टल BC इज इक्वल टू H. चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, वो हमें फाइंड करनी है. हाइट ऑफ पेडेस्टल एज्यूम इज x. हमने हाइट ऑफ द पेडेस्टल एज्यूम कर लिया है x, समझ लो कि ये x है, हमें यही BC फाइंड करना है. रेडी. तो here measurement angle C was 90 degree. You know that measurement C is 90 degree. So because of this is right angle. Here now we know that we need to reach, and here we use of two triangle. First BCD in triangle BCD. Measurement angle C 90 degree, then we use of this. Ready. Measurement angle C is 90 degree and in triangle BCD, to tan theta. Here first given theta 1 is 60 degree and theta 2 is 45 degree, because of here two theta are present. 45 है वो स्मॉल के लिए है, इसलिए इसका जो एंगल बन रहा है इसलिए 45 यूज़ करना पड़ेगा. थीटा 2 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो फॉर्मूला है, इससे ऑपोजिट BC और एडजेसेंट है DC. tan थीटा 2 की जगह tan 45 ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट है BC, तो उसकी वैल्यू है x जो हमने एज्यूम की थी. रेडी. और DC यानी कि जो हमें ढूंढनी है, tan 45 यानी 1 x अपॉन DC. सो अगर DC विल बी x मीटर. रेडी. आई बात समझ में अच्छी तरीके से. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वन अदर ट्राइंगल ACD. In triangle ACD, measurement angle C here also 90 degree, and we find that C is AC, that we take up tan theta 1. Tan theta 1 is opposite upon adjacent. Opposite क्या है, AC, upon adjacent क्या है, DC. Then tan theta 1 यानी कि theta 1 क्या हमारे पास 60 डिग्री, तो here tan 60 AC एज इट इज़, क्योंकि वही तो फाइंड करना है. DC वो हमें मिला था, सॉरी DC वो हमें मिला था x. रेडी. तो DC इज इक्वल टू x. tan 60 यानी √3 इज इक्वल टू AC अपॉन x. AC को वेरिएबल बनाओ, x उधर जाएगा तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो AC इज इक्वल टू √3x हो जाएगा. AC इज इक्वल टू √3x. अंडरस्टूड. आई बात समझ में अच्छी तरीके से. नाउ
एस इज इक्वल टू √3x आपको जो मिल गया। अब क्या करना है, ध्यान रखना, ए सी मिल गया, डी सी मिल गया। अब आपको क्या करना है वो अच्छी तरीके से ध्यान रखना। हमें क्या चाहिए था, बी सी, यानी हमें एक्स चाहिए ना। तो हाउ कैन वी फाइंड इट, तो ये पूरी हाइट है बी सी। अगर आपको चाहिए फाइंड द बी सी, तो बी सी अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये बी सी लेने के लिए आपको पूरी हाइट में से ए बी निकाल दो। ये पूरी हाइट में से, पूरी हाइट यानी ए सी में से क्या निकाल देना, ए बी। देखो ये पूरी हाइट यानी ए सी, हाफ हाइट यानी ए बी, ए सी में से ए बी निकाल दो। आई बात, तो ये क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ पेडेस्टल। रेडी, ये हाइट ऑफ पेडेस्टल ढूंढने के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा। पूरे में से हाफ निकाले, ए सी जो हमें यहाँ मिलता है √3x, ए बी यानी 1.6, बी सी को हमने क्या एज्यूम किया था, x। रेडी, तो ये x वाली टर्म के साथ ले जाना पड़ेगा इसको। तो x माइनस √3x इज इक्वल टू -1.6। पर यहाँ पर कभी भी माइनस नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ माइनस को अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। अदरवाइज इसकी साइड चेंज कर दो तब यहाँ से माइनस निकल जाए। चलो इसकी साइड चेंज कर देता हूँ, इन दोनों में से पहले कॉमन निकाल लेता हूँ। x कॉमन, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 1.6, -1.6। अब माइनस निकालना है तो इन दोनों की साइन भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसकी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो x एज इट इज ये, अब ये पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। √3 नेगेटिव था, पॉजिटिव कर लिया मैंने यहाँ पर, और 1 पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव कर लिया। यस, दैट रीजन ये माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस। x को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड गोज ऑलवेज न्यूमिनेटर, और साथ में है उसे डिनोमिनेटर में। रेडी, पर आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन यानी कि वन टाइम आप जो भी यहाँ पर है उससे ऑपोजिट उसको डिवाइड करो और एक बार उसे मल्टीप्लाई करो। पहले डिवाइड कर दिया, मैं मल्टीप्लाई, इसे रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपके पास, a² माइनस b² यानी 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ये आपके पास ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी देखो 1 टाइम माइनस है, 1 टाइम प्लस है, तो आप ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसको इस तरह से लिख सकते हो। चलो इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या ऊपर बनेगा, ऊपर की तो एज इट इज़ √3 + 1, नीचे की बात कर रहे हैं तो पहले टर्म का स्क्वायर a माइनस a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर क्या बनता है, 3, और 1 का स्क्वायर माइनस बीच में ऐसे 1। रेडी, अब यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ तो 3 - 1 यानी 2, तो x इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1/2। ये 2 इसके साथ डिवाइड करोगे, 2 इसके साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 2 8 जा 16 बनता है। 2 8 जा यानी 8, पर यहाँ पर एक डिजिट पर पॉइंट है यानी आगे पॉइंट 0.8 √3 + 1 मीटर। इट इज़ आवर आंसर। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल is 0.8 into bracket √3 + 1 मीटर। डन। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर देना, अदरवाइज कॉल कर देना। आई हैव रिप्लाई टू यू। डन। चलो, बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।